बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। फ्रेंड्स, आज रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार होने वाली बूंदी चाट की रेसिपी। ये रेसिपी बज़ाहिर बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन ये बनती बहुत ही कमाल की है और जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैकेट बूंदी का लिया है। ये होममेड बूंदी है। बूंदी की रेसिपी आप लोगों को सिखाई हुई है, ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा बूंदी का। बूंदी के अंदर मैंने डाल दिया है गर्म पानी। इसको डिप कर दिया है बूंदी को स्पून की हेल्प से पानी के अंदर, और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बूंदी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैंने लिया है एक अदद बारीक कटा हुआ प्याज। इसको मैंने थिन स्लाइसेस में कट किया। अब हाथों की मदद से इसके हम लच्छे खोल लेंगे। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अक्सर इफ्तार करने के बाद किसी भी किस्म की चाट खाते हैं, दही भल्ले खाते हैं या दही फुल्की खाते हैं, बूंदी चाट, तो बहुत सारे लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत रहती है और अक्सर लोगों का ये होता है कि प्याज खाने से उनके मुंह से स्मेल आती है। तो आपने करना ये है, इस टिप को फॉलो कीजिएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। सिंपली आपने प्याज के लच्छों को खोल लेना है और इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि प्याज अच्छे से डिप हो जाए पानी में। अब आपने प्याज़ों को पानी के अंदर सोक करके रखना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। चाहे तो इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला है। आपने प्याज़ों को अच्छे से पानी में डिप करके रखना है थोड़ी देर के लिए। तो 5 मिनट डिप करके मैंने रखा था, पानी सारा निकाल दिया है प्याज के अंदर से। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, और मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच भर के हरे धनिए के। ताज़ा धनिया मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हरी मिर्चें 2 अदद मैंने ली थी बारीक कटी हुई। हर चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये काम करने से आपको ना तो तेज़ाबियत की शिकायत होगी और ना ही आपके मुंह से स्मेल आएगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। अब यहाँ पे मेरे पास दही है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 किलो जितना दही लिया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप दूध शामिल किया है। इसको मिक्स किया है, फेंट लें अच्छे से। फिर इसमें आपने डालना है 1 छोटी चम्मच नमक का, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी का, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है ज़ीरा धनिया पाउडर, तकरीबन 1 छोटी चम्मच। अच्छा, मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर मिक्स करके रखा होता है। अगर आपने अलग अलग रखा हुआ है तो आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालिएगा। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और 1 छोटी चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला का, ताकि चटपटी चाट बन के रेडी हो। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने विस्क या स्पून की मदद से अच्छे से इनको मिला लेना है, ताकि हर चीज़ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें शामिल करने हैं लच्छेदार प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, जिनको हमने मिक्स करके रखा था। फिर इसमें आपने शामिल करना है टमाटर। मैंने 1 अदद टमाटर लिया, उसको बारीक कट किया और दही में शामिल कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे। इनको मैंने कट किया, बॉईल किया और दही में शामिल कर दिया। आधा कप मैं इसमें उबले हुए चने डालूंगी। अब आप देख सकते हैं कि बूंदी को डिप किए हुए गर्म पानी में तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। इसलिए अब मैं बूंदी को उठाऊंगी हाथों में, हल्का सा इसको प्रेस करूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल जाए। और बूंदी को भी आपने दही में शामिल कर देना है। बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार आपकी ये बूंदी चाट बन के रेडी होती है। कुछ लोग इसको फुल्कियाँ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको भलियाँ कहते हैं और हम लोग इसको बूंदी कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या कहते हैं इसे। तो मज़ेदार बूंदी चाट बन के रेडी हो चुकी है। आपने इसको फ्रेश बनाना है, फ्रेश इसको सर्व करना है। चाहे तो फ्रिज में इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, ठंडी करके और ज़्यादा मज़े की चाट लगती है। तो चाट को मैंने निकाल लिया एक अदद सर्विंग डिश के अंदर। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगे। और लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ी, क्योंकि बूंदी चाट, कोई भी चाट हो वैसे, वो पापड़ी के बगैर ना अच्छी नहीं लगती। तो पापड़ी की रेसिपी आप लोगों को सिखाई हुई है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।